दोस्तों, पीछे कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि रामगिरी महाराज बाबा जो है उन्होंने हमारे नबी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए, गुस्ताखी की हमारे नबी के बारे में, जिसकी वजह से जो है हमारे मुसलमान लोगों में बहुत गुस्सा है। और उसके बाद जो है हमारे महाराष्ट्र सरकार ने और महाराष्ट्र पुलिस के जो FIR दर्ज की गई उसके पे भी कुछ एक्शन लिया नहीं गया। उसका भाषण बहुत गलत था और जिस इंटेंशन से बोला गया वो तो सबसे ज़्यादा गलत था। आप अगर चाहे, महाराज जी से मेरी गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं तो पूरी हदीस बयान कर दे, हमें किस लिए हुआ, कैसा हो गया, हमारी कम से कम किताबें पढ़े तो आप पूरा बताएं आपके भाषण में। असल में क्या होता है, जब मज़हब के नाम पर हम लोग जमा होते हैं तो हम लोग किसी दूसरे मज़हब के बारे में तभी बोलते हैं जब उसके ज़रिए से हमारे लोगों को कुछ फ़ायदा हो, कुछ अच्छाई मिलेगी किसी मज़हब में। तो इसीलिए कोई भी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उनके धर्म के गुरु जो बैठते हैं, जब भी उनका भाषण होता है तब वो किसी अन्य धर्म के बारे में जब बात करते हैं तो उनकी अच्छाई बताते हैं ताकि अपने लोगों के अंदर वो अच्छाई आ जाए। पर अगर ऐसे इंटेंशन से बात की जाए कि और नफ़रत पैदा की जाए तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। और जिस मुद्दे पे बोला जाए 14 साल पहले जो हमारे नबी का है, तो आप किताबें पढ़े, पूरा बताएं लोगों को। सबसे अच्छी बात तो ये है। और जो हमारी किताबों के अंदर मिलता है 14 साल पहले, वो तो लिखा है, हमारे मौलाना लोग खुद बयान करते हैं बात को, जो है वो है, हकीकत है वो। हमारी यंग जनरेशन जो आज के टाइम पे रास्ते पे उतर रही है वो सबसे गलत बात है। और जो इसके ऊपर राजनीति खड़ी हो रही है गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। जो भी कायदे कानून के हिसाब से उस पर किसी धर्म के बारे में बोला जाए, उसके लिए जो कानून कायदा बना हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जो है हमारे जो यंग जनरेशन जो है उनके लिए मेरी गुजारिश है कि एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। हमारे लोग सिस्टम से आज इसीलिए दूर है क्योंकि हम लोग एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। हम लोग ने सिस्टम से इतने दूर है कि हमारे सिस्टम तक आवाज़ ही नहीं पहुंच पाती, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते, ना हमारा कोई आदमी है इसके। तो आज जो है हमारा 74 साल 75 साल हो गए, देश आज़ाद हो गया, पर हम लोग को अभी तक वैसी आज़ादी नहीं मिली। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है हमारे रहनुमाओं की है, मौलानाओं की है, जिन्होंने जो है हम लोग को ऐसी रहनुमा नहीं की जिसकी वजह से हम लोग एजुकेशन भी रहे और हमारे दिन पे भी चले, शरीयत पे भी चले। हम लोग को एक तरफा और कम बताया गया जिसकी वजह से हम लोग आज एजुकेशन में सबसे पीछे है, गरीब है। सिस्टम में हमारी कोई भागीदारी कम दिखाई देती है, इनकम में कम है, हम गरीबी में पीछे खड़े एकदम। जिसकी वजह से जो है आज अगर हमारे नबी पे कुछ बोला गया तो उस पर एक्शन भी लेने के लिए सिस्टम डर रहा है क्योंकि हमारी आवाज़ ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे मौलानाओं ने जो है ये हदीस है जो नबी के साथ हुआ जो 14 साल पहले, वो बताए लोगों को। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे ऐसा लगता है जैसा कि हमारे मौलाना लोग इस चीज़ को दबाना चाहते हैं ताकि लोगों को मालूम नहीं पड़े। अरे ऐसी थोड़ी बात है, बिंदास बताओ, जो हुआ है हकीकत है वो। हमारे नबी ने जो है हज़रत हमारी माँ जो हज़रत आयशा है उनसे शादी निकाह किया है, वो सब है, लिखा हुआ है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बंदा जो है गलत बात करता है तो हम लोग को चाहिए कि उसको सही बात पहुंचाए। इस तरह से रास्ते पर उतर कर दंगा फसाद, झगड़े फसाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी इसमें जो मूल गलती है, जो सबसे मेन गलती है, यही है कि हम लोग एजुकेशन में सबसे पीछे हैं। हमारा इनकम रेशो सबसे कम है, हमारी भागीदारी सिस्टम में सबसे कम है। सबसे ज़रूरी बात है आज इससे चीज़ सीख लेने की कि हम लोग सबसे पीछे हैं, हमारी यहाँ तक की आवाज़ पहुँच भी नहीं पाती पूरी ऊपर तक। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बड़े लोग, रहनुमा लोग इस पर राजनीति करने के बजाय इसको गलत दिशा देखने बजाय पॉजिटिव देखें और इसका पॉजिटिव असर यंग जनरेशन में और लोगों के अंदर इम्पैक्ट लेके आए उस चीज़ का कि हम लोग इससे कुछ पॉजिटिव सीखें और आगे सिस्टम में आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद जो है हम लोग कुछ अपना अस्तित्व जमाए इस चीज़ के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर। इस चीज़ का हमारे लोगों के अंदर एक एजुकेशन का हवा चलाए ताकि लोग एजुकेशन हासिल करें, सिस्टम में रहे, काम करें, इनकम लेवल बढ़े उनका। और अन्य इसी तरह से लोग किसी भी चीज़ को बताए तो हमारे लिए हम इसलिए आज पीछे है, हमारे इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है
कि हम लोग जो है गरीब शरीफ दिखते हैं, हमारी कुछ नहीं इनकम दिखती, तो हमारे में डायरेक्ट इस्लाम और मुसलमान दोनों इम्पैक्ट हो जाता है उसके अंदर। क्योंकि हम लोगों को इस्लाम ऐसा दिखा रहे कि हम लोग ऐसे सबसे पीछे पिछड़े हो गए। तो हमको चाहिए कि हमारा इस्लाम तो सबसे खूबसूरत है और मुसलमान भी अच्छे, पर हमको बनना पड़ेगा, इस्लाम पे चलना पड़ेगा। उसके लिए एजुकेशन को हासिल करें और जो भी हो रहा है उससे पॉजिटिव एक मैसेज ले, सब लोगों से गुजारिश है मेरी। ठीक है, थैंक यू।